ठीक है भाई, आज हम सबक पढ़ रहे हैं आपके पास कैसा बयान का, और ये आपके पास 18वां लेसन है 10वीं क्लास की इंग्लिश का। ठीक है, पोएम है। तो ये एक स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम कैसा बयान का है, सही है। और उस स्टोरी में जो शायर है, शायरा हैं, उन्होंने एक लड़के की बहादुरी, कुर्बानी, हिम्मत, ठीक है, और अपने मकसद पर खड़े रहना और डरना नहीं, खौफज़दा नहीं होना, ठीक है, और जो काम दिया जाए उस काम को तकमील तक पहुंचाने के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देना, ये सारी बातें इस पोएम में ज़ाहिर होती है। हुब्बुल वतनी, सही है, यानी आप वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं, वतन से आपकी ज़्यादा मोहब्बत है या अपनी जान की परवाह आपको ज़्यादा है। तो ये सब बातें इसमें बुनियाद बनाकर ये नज़म लिखी गई है। हम पढ़ते हैं इसके बारे में। दिस पोएम इज़ रिटन बाय फेलिशिया डोरोथी हेमिंस। फेलिशिया डोरोथी हेमिंस, ये नज़म फेलिशिया डोरोथी हेमिंस ने लिखी है। 1793 में पैदा हुई और 1853 में उनका इंतकाल हुआ। शी वाज बॉर्न एट लिवरपूल, वो पैदा हुई लिवरपूल के इलाक़े में। बट द फैमिली मूव टू वेल्स, बाद में उनकी फैमिली मुंतकिल हो गई दूसरे इलाक़े में जिसका नाम था वेल्स। वेयर शी वाज ब्रॉट अप, जहाँ पर उनकी तरबियत हुई, जहाँ पर वो बड़ी हुई। शी वाज क्विक इन माइंड, वो जहन की बहुत तेज़ थी। एंड हैड अ फाइन मेमोरी, और उनकी याददाश्त भी बहुत ज़्यादा थी। एज ए पोएट, शायरा के तौर पर, शी हैज़ बीन कंपेयर्ड टू लॉन्गफेलो। शायरा के तौर पर इन्हें आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे शायर से, ठीक है, जिनका नाम क्या था, लॉन्गफेलो, हेनरी लॉन्गफेलो। लाइक कोपर, शी लव्ड द पैथेटिक and there is great enthusiasm for chivalry and heroism in her work. कोपर की तरह, यानी एक और शायर हैं कोपर, उनकी तरह उनको भी पैथेटिक से मोहब्बत थी। यानी आपके अंदर जो जज्बा होता है और आपके अंदर जो जोश होता है, वलवला होता है, इनकी शायरी में भी जोश, वलवला और हुब्बुल वतनी नज़र आएगी। एंड देयर इज़ अ ग्रेट एंथुसिज्म का मतलब भी होता है जज्बा, जोश, ठीक है। फॉर चाइवलरी, यानी जो फ़ौज होती है, फ़ौज को लेकर जोश और जज्बे की जो कैफियत इंसान में होती है, उस पर इन्होंने बहुत सारा इनका काम है। हीरोइज़म, यानी हीरो, हम जैसे हम भी कहते हैं ना, हमारे मुल्क में भी आप देखिए कि बहुत सारे जज्बों में हुब्बुल वतनी का जज्बा भी है। हम भी अपनी फ़ौज को लेकर जज्बाती हो जाते हैं। मिली नग़मे जब हम पढ़ते हैं, उस पर जो है वो फ़ौज के कारनामे, राशिद मिनास ने जो है वो जान दे दी, हमारे शहीद हो गए। तो ये एक मौजू है। इस मौजू के अंदर भी रहकर बहुत सारे लोग शायरी करते हैं, बहुत सारे लोग मज़ामीन लिखते हैं, और ये इंसानी जज्बा है। जिस मुल्क में वो रहता है उस मुल्क से उसे मोहब्बत होती है, वहाँ के लोगों से मोहब्बत होती है, वहाँ की सकाफ़त से, कल्चर से, वहाँ की फ़ौज से, ठीक है। तो ये जो मोहब्बत होती है, ये फिर जज्बात पैदा करती है, सरफरोशी के, जान की कुर्बानी के, ठीक है, अपने मकसद की तकमील के। ये सारे जज्बात बुनियाद बनते हैं दरअसल उस एक बुनियादी जज्बे के जो कहलाता है हुब्बुल वतनी, पेट्रियाटिज़म, सही है। अच्छा, पेट्रियाटिज़म की बुनियाद पर कोई आदमी जान दे दे तो हम उसको फिर हीरो करार देते हैं, तो ये आदमी हीरो है, ठीक है। तो ये जो ख़ातून है फेलिशिया, इनका ज़्यादातर काम जो है वो इस जज्बे की बुनियाद पर इन्होंने ज़्यादा काम किया है, नज़र आता है। शी आल्सो स्ट्रेस्ड मोरल वैल्यूज़, उन्होंने अखलाक़ी क़दरों पर भी ज़ोर दिया है। यानी इनकी शायरी में अखलाक़ पर बहुत ज़्यादा बात की गई है। और अखलाक़ी क़दरें, देखिए किसी भी माशरे में अखलाक़ी क़दरें जो है वो निशान राह होती हैं। निशान राह का मतलब समझ रहे हैं, जिसको देख के आदमी आगे बढ़ता है, ठीक है। झूठ बोलना बुरी बात है, वालिदैन का एहतराम कीजिए,
बड़ों की इज़्ज़त कीजिए, ठीक है, अपना एहतिसाब कीजिए, अपने बारे में गौर व फिक्र कीजिए। ये सब क्या हैं? ये दरअसल आपके निशाने राह हैं, वैल्यूज़ हैं, मोरल वैल्यूज़ हैं। उन मोरल वैल्यूज़ पर रह कर कौम आगे बढ़ती है, बच्चे उनको देखकर जो है वो आगे बढ़ रहे होते हैं। तो इनका काम में दो चीज़ें हैं, मोरल वैल्यूज़ भी है इनकी शायरी में, और उसके साथ साथ जज्बा हुब्बुल वतनी, हीरोइज़म, सरफरोशी, बहादुरी, जान देने की जो सलाहियत होती है उसकी तारीफ़, ये सारे मौज़ूआत इनकी शायरी में मौजूद हैं। देखते हैं हम, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या लिखा है इन्होंने। अब इसमें एक लड़के की कहानी है, कैसा बयान का उसका नाम है। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, लड़का खड़ा है जलते हुए अरशे पर। अरशा किसे कहते हैं? जहाज़ का वो हिस्सा जो ऊपर होता है, जहाँ पर से खड़े होकर आप सारा मंज़र देखते हैं, उसे कहते हैं जहाज़ का डेक। उर्दू में कहते हैं अरशा, इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेक। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, लड़का खड़ा है जलते हुए डेक पर। वेंस ऑल बट ही हैड फ्लैड, सब इधर उधर हो गए हैं, कुछ मर गए हैं, कुछ छलांग मार के भाग गए हैं। सही, वेंस ऑल, सब तो इधर उधर हो गए हैं, बट ही हैड फ्लैड, लेकिन वो अपनी जगह पे चिपका है, अपनी जगह पे खड़ा है। द फ्लेम दैट लिट द बैटल्स रैक, जो WREC के रैक, इसका मतलब होता है जब जंग होती है, चीज़ें टूटती फूटती हैं, सही है, समंदर के अंदर जहाज़ फट गया तो इसको बोलते हैं, यानी जली हुई, टूटी हुई, फटी हुई, फटा हुआ जो जहाज़ है, टुकड़े टुकड़े हुआ हुआ जहाज़ है, उसको इंग्लिश में कहते हैं रैक, WREC के रैक। जैसे आपने फिल्में देखी होंगी कि कोई जहाज़ जो है वो टकरा गया किसी चट्टान से, अब वो जहाज़ में सब टूट फूट हो रही है और वो आहिस्ता आहिस्ता डूब रहा है। टाइटैनिक भी फिल्म देखी होगी, और भी फिल्में बहुत सारी। तो जब वो टूट जाता है और बस अब तो उस टूटे हुए जहाज़ को जो आखिरी सांस ले रहा है, उसे आप क्या कहते हैं? रैक। तो ये कह रहे हैं द फ्लेम दैट लिट द बैटल्स रैक, वो जो शोले हैं वो रोशन कर रहे हैं उस सारे रैक को, उस सारे टूटे हुए जहाज़ को। शॉन राउंड हिम और द डेड, और वही रोशनी चारों तरफ के मंज़र को दिखा रही है, और हर तरफ जो लोग मरे हुए हैं, डेड हैं, उनके चेहरे रोशन नज़र आ रहे हैं। किस रोशनी में रोशन नज़र आ रहे हैं? जो आग के शोले हैं। अब देखिए आप, आग के शोले, ये किस बात का पैगाम है? मौत। लेकिन रोशनी हो रही है और हर चेहरा तमतमाता हुआ दिख रहा है। सही है, ये उस आग के शोलों से खूबसूरती को क्रिएट किया गया है। और ये खूबसूरती क्या है? हमारे शहीद, हमारे लोग इस रोशनी में चेहरे तमतमा रहे हैं। सही है। तो एक होता है अरे भागो आग लग गई, अपने आप को बचाओ, छोड़ो सबको, एक ये है। और एक कैफियत क्या है? आग का शोला है, जलना है, मौत है, लोग बिखरे पड़े हैं, लेकिन शायर इस आग के शोलों को खौफ की निगाह से नहीं देख रहा है, बल्कि इसको हुस्न की निगाह से देख रहा है, खूबसूरती की निगाह से देख रहा है, बहादुरी की निगाह से देख रहा है। तो ये कहता है शोन राउंड हिम ओवर द डेड, वो आग के शोले और रोशनी चारों तरफ उसको दिखा रही है और उसको सारे शहीद भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गई? तो पहले बंद में उसने क्या बोला है? एक लड़का खड़ा हुआ है जलते हुए अरशे पर, सब इधर उधर हो गए लेकिन वो अपनी जगह पर खड़ा है, और जो शोले हैं वो भड़क रहे हैं, और जो टूटा फूटा जहाज़ है वो उसमें जल रहा है, और उसकी रोशनी से हर तरफ का माहौल रोशन है, और जो शहीद हो गए हैं उनके चेहरे तमतमा रहे हैं उस रोशनी में। यहाँ बात क्लियर हो गई आपको? आगे चलें। यट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, अभी तक वो खूबसूरती से और रोशन चेहरा लेकर खड़ा है, यानी उसका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं है, उसको मायूसी नहीं छाई हुई है, बल्कि ब्राइट है। एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, एज बॉर्न टू रूल स्टॉर्म,
वो ऐसे खड़ा है जैसे तूफ़ानों पर हुकूमत करने के लिए खड़ा हो। तूफ़ान आ गया है, अब तो मतलब बर्बादी हो रही है, लेकिन वो ऐसे खड़ा है जैसे किस पे हुकूमत करने के लिए खड़ा हो, इस तबाही पर, इस तूफ़ान पर इनका मुकाबला करते हुए, इनका सामना करने के लिए वो खड़ा है, जैसे पैदा ही इसलिए हुआ। अ क्रिएचर ऑफ हीरोइक ब्लड, ये एक ऐसा आदमी है जिसमें हीरो लोगों का खून है, यानी हीरोइज़्म है इसके अंदर, हुब्बुल वतनी का ब्लड इसके अंदर मौजूद है, भाग नहीं रहा, डर नहीं रहा। अ प्राउड थो चाइल्ड लाइक फॉर्म, है तो बहुत पुरज़म लेकिन है बच्चा, बड़ा नहीं है, जवान नहीं है बच्चा, लेकिन उसके अंदर क्या है, प्राउड है, फ़ख्र है अपने मुल्क का, अपनी कौम का। दूसरा समझ में आ गया। दूसरे में आप पूरी बात अगर कहेंगे तो ऐसे कहेंगे, ये खूबसूरत लड़का बड़ी खूबसूरती से अरशे पे खड़ा है, ऐसे खड़ा है जैसे ये तूफ़ानों पर हुकूमत करने के लिए पैदा हुआ हो, ठीक है। और ये एक ऐसा शख्स है जिसके जिस्म में हीरों का खून दौड़ता है, सही है। अगरचे कि ये बड़ा है, फ़ख्र है, लेकिन है असल में ये बच्चा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं तीसरा स्टेंजा, द फ्लेम्स रोल्ड ऑन, जब आग जलती है तो ऐसे ऐसे घूम रही होती है ना, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्लेम्स रोल्ड ऑन, ही वुड नॉट गो, आग की लपटें आ रही हैं उसकी तरफ लेकिन वो भाग नहीं रहा। विदाउट हिज फादर वर्ड्स, अपने अब्बा के हुक्म के बग़ैर, यानी उसके अब्बा ने उसे हुक्म दिया है कि यहाँ खड़े रहना, यहाँ से हिलना मत, ये झंडा पकड़ के खड़े रहना, यहाँ से जाना मत, ये उसके अब्बा ने हुक्म दिया है। अच्छा, वो अब्बा उसके ज़ाती अब्बा भी हो सकता है, और वो ये भी हो सकता है कि जो जहाज़ का कैप्टन है वो उसके वालिद हों, सही है। उन्होंने कहा था कि यहाँ से हटना मत, तो विदाउट हिज फादर वर्ड्स, वो अपने वालिद के हुक्म के बग़ैर हटने के लिए तैयार नहीं है। दैट फादर फैंट इन डेथ बिलो, वही वालिद जो बेहोश होकर नीचे गिरे हुए हैं और मर चुके हैं। फैंट का मतलब उनको होश थोड़ी है, वो तो मर गए, लेकिन वो खड़ा है। हिज वॉइस नो लॉन्गर हेयर्ड, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही। किसकी आवाज़? दोनों बातें हो सकती हैं, या तो अब्बा तो बोल ही नहीं सकते, उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, और ये जो लड़का बोल रहा है इसकी आवाज़ कौन नहीं सुन रहा? अब्बा नहीं सुन रहे। तो ये तीसरा स्टेंजा है कि आग की लिपटें उसकी तरफ आ रही हैं लेकिन वो भाग नहीं रहा, इसलिए नहीं भाग रहा कि उसके अब्बा ने कहा था कि यहाँ खड़ा रहो। वो अब्बा जो नीचे गिर के मर चुके हैं और जिन तक ना तो उसकी आवाज़ पहुँच रही है ना उनकी आवाज़ उस तक पहुँच रही है। उसके बाद है ही कॉल्ड अलाउड, वो ज़ोर से चिल्लाया, से फादर से, बोलिए अब्बा बोलिए, इफ़ येट माई टास्क इज़ डन, क्या मेरा काम पूरा हो गया है या नहीं हुआ है अभी। ही न्यू नॉट दैट द चीफ्टन, वो जानता ही नहीं है लड़का कि जो कप्तान है, चीफ्टन का मतलब कप्तान है, अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, अपने बेटे से बेशऊर में लाताल्लुक़ हो गया, यानी वो चीख के पुकार दो रहा है, बताइए अप्पा बताइए मुझे टास्क पूरा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसके जो वालिद हैं वो अनकॉन्शियस हो चुके हैं, मर चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो उसकी बात नहीं सुन सकते। स्पीक फादर, बोलिए अब्बा, वंस अगेन ही क्राइड, उसने फिर चिल्ला कर कहा, इफ़ आई मे येट बी गॉन, क्या मैं अब जा सकता हूँ, क्या मेरा काम ख़त्म हो गया है। एंड बट द बूमिंग शॉट्स रिप्लाइड, उसके अब्बा का जवाब तो आया नहीं। ये जो लकड़ी जलती है ना तो चटाख पटाख की आवाज़ आती है, उसको बोल रहे हैं बूमिंग शॉट्स, सही है, धमाके हो रहे हैं छोटे छोटे से। उसने रिप्लाइड, उससे जवाब आ रहा है, एंड फास्ट द फ्लेम रोल्ड ऑन, और मज़ीद आग की लिपटें उसकी तरफ बढ़ रही हैं। वो कह रहा है अब्बा बताइए मुझे जाना है या रुकना है। अब्बा के पास से तो आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कौन सी आ रही है जी, बूमिंग शॉट्स आ रही हैं, बूमिंग शॉट्स, और आग की लिपटें मज़ीद उसकी तरफ बढ़ रही हैं। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ, उसकी भवों के नीचे, ब्रो है ना ये आईब्रोज होती हैं जो, यानी अब आग की लिपटें जो है ना उस पर लग रही हैं, उसकी तरफ आ रही हैं,
और उसकी हवा, गर्म हवा उसको महसूस हो रही है। फेल्ट देयर ब्रीथ एंड इन हिज वेविंग हेयर, उसके बाल जो है वो लहरा रहे हैं, उड़ रहे हैं उस हवा से, उस गर्म हवा से। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ इन स्टिल येट ब्रेव डिस्पेयर, और वो उस पोल के पास खड़ा है जो तन्हा है, और वही पोल उसके लिए डेथ पोल साबित होने वाला है, लेकिन वो अभी भी बहादुरी से मायूस हुए बगैर खड़ा है। सही है, यहाँ तक समझ में आ गई। नंबर नेक्स्ट, एंड शाउटेड बट वंस मोर लाउड, फिर वो चीखा और चिल्लाया एक बार और तेज़ आवाज़ से, माई फादर मस्ट आई स्टे, अब्बा जान क्या मुझे अभी रुकना है या जाना है। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल एंड श्राउड द रीथिंग फायर्स मेड अवे, इसी लम्हे बहुत तेज़ी से जो बादबान है, बादबान कपड़े का जो बादबान होता है उसको भी आग लग गई है, ठीक है। बादबान पहले ज़माने में इंजन तो होते नहीं थे जहाज़ में, तो वो कपड़ा बांध कर हवा के ज़रिए से जहाज़ चलाते थे, तो जो कपड़ा बंधा होता था उसको कहते थे बादबान। हाँ, ठीक है। तो वो उसको इस तरह से घुमा देते थे कि हवा जिस रुख से चल रही हो उसी लिहाज से हवा की सेटिंग ऐसी हो कि उस हवा की ज़ोर से वो जहाज़ जो है वो चले, तो उसको कहते हैं सेल एंड श्राउड, ठीक है। तो जो जहाज़ का जो मेन पोल होता है उस पे बादबान बना होता है, और उस पे भी आग समझ ले उसको पकड़ रही है, ये कैफियत है। द रीथिंग फायर्स मेड अवे, भड़काने वाली आग ने वहाँ तक अपना रास्ता बना लिया। सही है। अच्छी शायरी की पहचान ये होती है कि आप उसको पढ़ रहे हो और पढ़ने के साथ साथ आपके जहन में पूरी तस्वीर, पूरी पिक्चर, पूरी कहानी जो है वो चल रही है। इससे पहले भी हमने जो पढ़ा था किंग ब्रूस, याद होगा आपको, उसमें भी एक पूरी कहानी थी, इसमें भी पूरी एक कहानी है, लेकिन उस कहानी में मैसेज कुछ और था और इस कहानी में मैसेज कुछ और। द रैप्ट द शिप इज स्प्लेंडर विल्ड, रैप का मतलब लिपटा हुआ, किस चीज़ से लिपटा हुआ है, आग से लिपटा हुआ शिप। अब आग से लिपटा हुआ जो जहाज़ है, स्प्लेंडर विल्ड, बड़े शानदार तरीक़े से उस पर वहशियत तारी है। विल्ड के मायने, वाइल्ड का मतलब होता है जंगल, वहशी। तो एक जहाज़ जल रहा हो मुसलसल, ठीक है, उस पर क्या तारी हो जाती है, वहशत तारी हो जाती है, ठीक है। देख द बॉय ओह वेयर वाज ही, अच्छा, दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, उन आग की लिपटों ने जो झंडा ऊपर लगा हुआ था उसको भी अपने लपेट में ले लिया। एंड स्ट्रीम्ड अबव द गैलेंट चाइल्ड, और वो बढ़ के लपकने लगी आग उस मजबूत चाइल्ड के ऊपर, लाइक बैनर इन द स्काई, जैसे हवा में कोई बैनर हो, कोई हवा में कोई कपड़ा लहरा रहा हो, कोई झंडा लहरा रहा हो, तो ऐसे ही वो आग ऊपर से अब उसके ऊपर बढ़ रही है, उस लड़की की जानिब बढ़ रही है। उसने बादबान सारा जला दिया है, उसने झंडा सारा जला दिया है, और अब वो पिल पड़ी है किसके ऊपर, उस लड़के के ऊपर। देयर केम ए बर्स्ट ऑफ थंडर साउंड, उसी लम्हे एक धमाके की आवाज़ आई है। द बॉय ओह वेयर वाज ही, लड़का ओह वो कहाँ चला गया। आस्क ऑफ द विंड्स, हवाओं से पूछो, दैट फार अराउंड, जो दूर दूर चल रही हैं उनसे पूछो कि लड़का कहाँ गया। विथ फ्रेगमेंट्स स्ट्रीड द सी, और उन सारे ज़र्रों से पूछो, टुकड़ों से पूछो जो समंदर पर तैर रहे हैं कि लड़का कहाँ गया। समझ में आई बात। शायरी में जज्बात की इंतहा है इस शेर के अंदर कि एकदम धमाका हुआ, आग ने अपना पूरा कंट्रोल कर लिया, और ओह वो लड़का कहाँ गया, कहाँ गया, वो ऐसे बोलती है शायरा ना, कहाँ गया। पूछो उन हवाओं से जो इधर उधर उड़े जा रही हैं कि वो लड़का कहाँ गया। पूछो उन समंदर से जिस पर सारे टुकड़े तैर रहे हैं कि वो लड़का कहाँ गया। यकीनन वो लड़का
उसकी लपेट में आ गया। लेकिन शायर ने सादा तरीक़े से नहीं किया कि जला के भस्म कर दिया, बल्कि एक गम का लहजा इख्तियार करते हुए उसने ये बात कही कि पूछो उन हवाओं से कि वो कहाँ चला गया, पूछो समंदर से जिस पर इतना मलबा तैर रहा है कि वो बच्चा कहाँ गया। विद मैस्ट एंड हेल्म एंड पेन एंड फेयर, मैस्ट का मतलब वो जो पोल होता है जहाँ छोटा झंडा लगा होता है नीचे, और हेल्म का मतलब वो जो गोल व्हील होता है जिससे आप जहाज़ को मोड़ते हैं, एंड पेन एंड फेयर, ठीक है। वो पेन एंड फेयर का क्या मतलब होता है? नैरो फ्लैग फ्लॉन फ्रॉम द टॉप ऑफ द मैस्ट, छोटा वाला झंडा जो उस अरशे के करीब जो है, एक तो बड़ा झंडा है जो ऊपर लटका लहरा रहा है, और एक यहाँ एक छोटा झंडा है जहाँ पर पायलट या कैप्टन खड़े होकर क्या करता है, जहाज़ चलाता है। दैट वेल हैड बोर्न देयर पार्ट, वो सब अपने अपने हिस्सों में टूट गए हैं। बट द नोबलेस्ट थिंग विच पेरिश्ड देयर, लेकिन सबसे आला और बेहतरीन चीज़ जो वहाँ कायम है, वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट, वो आज भी उस बच्चे का दिल और उसका बेखौफ होकर खड़ा रहना वो वहाँ पे भी कायम है। हर चीज़ ख़त्म हो गई, हर चीज़ जल गई, हर चीज़ तबाह हो गई, लेकिन गौर से आप देखो तो उस बच्चे का बहादुर दिल, अज़्म, हौसला आज भी वहाँ पर मौजूद है, और हम उसी दिल को, उसी हौसले को और उसी अज़्म को हम आज भी यहाँ पर बैठकर याद कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं।